सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 1600 मीटर पे। अगर आपका फिजिकल टीए आर्मी का है या बिहार होम गार्ड का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या फिर बिहार पुलिस या कोई सा फिजिकल हो जिसमें आपका 1600 मीटर रनिंग लिया गया हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1600 मीटर का वर्कआउट प्लान। आपको 20 दिन 25 दिन फिजिकल के लिए बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो किस तरह से आपको वर्कआउट करना चाहिए, संडे को क्या वर्कआउट करना चाहिए, मंडे को क्या करना चाहिए, ट्यूसडे को क्या करना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा शेड्यूल बाय शेड्यूल। ठीक है, इस वर्कआउट को अगर आप फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूँ, आप 20 दिन भी फॉलो करोगे, आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। अगर आपका 1600 मीटर का टाइमिंग 6.5 मिनट या 7 मिनट या 7.5 मिनट भी जा रहा है, तो आप इसे जल्दी जल्दी 5.5 मिनट 5:20 तक ले आओगे। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा डाइट प्लान। आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या लेना चाहिए, प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, दोपहर में क्या लेना चाहिए, जब आप सोते हो सोने से पहले क्या लेना चाहिए, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है तो क्या लेना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर वगैरह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सारा कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा आपको टाइमिंग लगाना है। आपको टाइमिंग लगाना कैसे है, कितने दिन में टाइमिंग लगाना है और किस तरह तरीका क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के आखिरी में एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी, जिससे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको रनिंग कैसे करनी है, डेली का वर्कआउट शेड्यूल, डाइट शेड्यूल, सारा कुछ बताते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, बीएसएफ एससीएम हुआ, यूपी पुलिस हुआ, टीए आर्मी हुआ, सारा कुछ में। और उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है वो रहती है मात्र 399 रुपए। ठीक है, तो कॉल जरूर करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 4 विशेष करके बातें ध्यान रखनी है। पहली, आपको डेली टाइमिंग नहीं लगाना। अगर आप डेली टाइमिंग लगाओगे टाइमिंग कम नहीं हो पाएगा, आप 1 या 2 सेकंड कम कर पाओगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर पाओगे। दूसरा, दोनों टाइम वर्कआउट। अगर आप सुबह भी रनिंग करोगे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, शाम को भी आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग करोगे, फिर अगले दिन से रनिंग करोगे, इससे क्या होगा, आपकी रनिंग टाइमिंग कम नहीं होगा, लेकिन आपके पैर में दर्द आ जाएगा, लिगामेंट में दर्द आ जाएगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तीसरा, लॉन्ग रनिंग। आपको डेली लॉन्ग रनिंग नहीं करना, डेली अलग अलग वर्कआउट करना है, जो इस वीडियो में बताऊंगा। चौथा और सबसे इंपोर्टेंट, डाइट। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके, रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है वो ना फूले, आपका स्टेमिना बढ़ सके, और वो डाइट प्लान में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको 7 दिन का वर्कआउट प्लान बता रहा हूँ, डे बाई बता रहा हूँ। आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उसी दिन से स्टार्ट कर दो। इस वर्कआउट को आपको नोट जरूर कर लेना है एक रजिस्टर पे। ठीक है, डे 1 में आपको लगाना है 1200 मीटर की रेपिटेशन। 1200 मीटर यानी ट्रैक का 3 राउंड। 3 राउंड की आपकी 2 रेपिटेशन लगानी है। 3 राउंड यानी टाइमिंग लगाए 3 राउंड का, जितना भी आ जाता है आपका कोशिश कीजिए। इसका टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 4:10, 4:20, 4:30, 5 मिनट या 5:20 तक रख लीजिए। टाइमिंग लगाया, कोशिश कीजिए थोड़ा स्टेप में कवर करने की। ठीक है, लगा लिया, खत्म किया, उसके बाद आप साइड में जाइए। 5 से 6 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, जिसमें आप थोड़ा पैदल चलिए, उसके बाद पैरों की स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद फिर आपको ट्रैक पर आ जाना है। आपको 2 रेपिटेशन लगानी है। पहला लगा लिया 3 राउंड का, फिर लगाना है दूसरा। अगर पहली रेपिटेशन का टाइमिंग आपका मान लीजिए 4:30 आता है, तो दूसरे की कोशिश कीजिए 4:40 तक रखने की। 10 से 12 सेकंड का अंतर रहना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर इससे कम आता है तो बहुत बढ़िया है। ऐसे करके आपको लगाना है। इसके बाद में 5 मिनट 8 मिनट स्लो रनिंग जरूर कर लें, जिससे आपका बॉडी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप सारा कुछ वर्कआउट करें। डे 1 का हो गया। अब आता है डे 2। इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना है, जिसमें आपको 27 मिनट से लेकर 35 मिनट तक रनिंग करनी है स्लो। इससे क्या होगा, इससे आपको बॉडी रिकवर होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका सांस पे नियंत्रण होगा। कोशिश करना है जितना हो सके नाक से सांस लेने की लॉन्ग रनिंग में। ठीक है, 2 दिन हो गया। अब आता है तीसरे दिन। तीसरे दिन में आपको 600 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर यानी ट्रैक का होता है 1.5 राउंड। 1.5 राउंड की आपको लगभग 4 रेपिटेशन लगानी है, लेकिन बीच में ब्रेक लेकर। जो बीच में रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 से 4 मिनट का। रेपिटेशन का टाइमिंग लगाना है, वो समझ लीजिए कैसे लगाना है। 1.5 राउंड का टाइमिंग लगाया, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 मिनट से लेकर, अगर 1:50 1:55 आता है बहुत बढ़िया है, 2 मिनट भी आता है तो कोई दिक्कत है। 2 मिनट से लेकर आप 2:20 2:30 या 2:40 के समथिंग रखिए। लगा लिए पहला, उसके बाद रेस्ट 4 मिनट का, उसके बाद फिर लगाएं। पहली रेपिटेशन का अगर आपका मान लीजिए 2:30 आता है, दूसरे कोशिश कीजिए 2:30 2:35 इतना रखने की। ठीक है, उसके बाद फिर रेस्ट 3 से 4 मिनट का, उसके बाद फिर लगाना अगला, लगभग 4 लगाना है। 4 नहीं लगता, 3 भी लगाओगे बहुत बढ़िया है। बाद में 2 मिनट 5 मिनट स्लो रनिंग कर ले रेस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करें। डे 3 हो गया। अब आता है डे 4। इसमें आपको फिर से लॉन्ग रनिंग करना है, जिसमें आपको 40 से 45 मिनट का रनिंग करनी है, जिसमें आपको स्लो रनिंग करना है। इसमें भी कोशिश करना है जितना हो सके नाक से सांस लेने की। इससे क्या होगा, इससे आपका सांस पे नियंत्रण होगा, बॉडी रिकवर होगा, और आपका इससे स्टेमिना भी ग्रोथ होगा। अगर आप डिस्टेंस कवर करना आ गया, डिस्टेंस कवर करोगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये हो गया चौथा दिन का। अब आता है 5वें दिन। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है 5वें दिन। इसमें आपको 2 वर्कआउट करने हैं। एक तो हो गया, पहले तो रेपिटेशन लगानी है, बाद में लॉन्ग करना है। पहले नंबर आपको लगाना है 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन। 1200 मीटर हो गया 3 राउंड।
3 राउंड का आपको कोशिश करना है थोड़ा दम से, जैसे अपन 16 मीटर का टाइमिंग लगाते हैं वैसे ही आपको इसे लगाना है। इसका रेपिटेशन नहीं रखना, इसका टाइमिंग लगाना है दम से। जितना भी आ जाता है कोशिश कीजिए इसका 4:10, 4:20, 4:30 या 4:50 तक आएगा, बहुत बड़ी रहेगा, या 5 मिनट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग लगाया, उसके बाद रेस्ट लेना है लगभग 7 से 8 मिनट का, जिसमें आप 3 से 4 मिनट पैदल चल लें, थोड़ी सी पैरों की स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा पानी पी लें। उसके बाद आपको 20 मिनट रनिंग करनी है। अगर 20 नहीं होता तो 15 कर लीजिए। स्लो स्लो रनिंग करनी है। आपका स्पीड हो जाएगा पहले, फिर आपका लॉन्ग हो जाएगा। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपका जो ब्रीथिंग में दिक्कत रहता है, सांस ज्यादा फूलता है, उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, 5 दिन का हो गया। अब आता है डे 6। इसमें आपको रेस्ट लेना है। अगर रेस्ट का मतलब ये नहीं आप घर पे रुकें, आप ग्राउंड आए। अगर या तो आप पैदल चल लें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, या फिर आप 2 राउंड या 3 राउंड आराम से वार्म अप लगा लें स्लो स्लो। उसके बाद रिलैक्स एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद अब आता है डे 7। इसमें आपको लगाना टाइमिंग। 5 दिन वर्कआउट करना है, 6वें दिन रेस्ट लेना है, 7वें दिन आपको टाइमिंग लगाना है। ऐसे करके आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, लगभग 20 दिन 21 दिन फॉलो कीजिए। लगभग 3 टाइमिंग लगाओगे, आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी, गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला डाइट। डाइट किस तरह का लेना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, डाइट नहीं ले पाते सही से, और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, तो मैं सारा कुछ बता देता हूँ। पहले नंबर तो आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले क्या प्री वर्कआउट लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। मैं 2 बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। पहला तो सिंपल आता है, आप खजूर खाया आइए, या फिर एप्पल खाया आइए, या फिर केला खाया आइए, ये हो गया पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 रुपए का नेस्कैफे कॉफी, उसमें लेना है आधा गिलास पानी, मिक्स करना है, नॉर्मल या ठंडा पानी, गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, इसमें 1 या 2 चम्मच शहद मिला लीजिए, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू, साथ में थोड़ा गुड़ खा लीजिए। इसको लगभग 30 से 40 मिनट या 45 मिनट पहले लेना है। जब आप घर से निकलते हो तब आप इसे पी सकते हो। ठीक है, इसे पियोगे, रनिंग में सांस नहीं फूलेगा, बॉडी में थकान नहीं होगी, बॉडी में लगता है जैसे बॉडी थकी थकी लगी, वो नहीं होगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा पावर मिलेगा इससे। ठीक है, और सिंपल सा 2 रुपए का खर्चा आएगा। ये हो गया। रनिंग के बीच बीच में आप पानी पी सकते हो, लेकिन तुरंत नहीं। जैसे आपने कोई भी वर्कआउट किया, बॉडी से पसी आ रहा है, बॉडी गर्म है, तो थोड़ा रुक कर 2 मिनट 5 मिनट रेस्ट लेकर उसके बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हो गला गीला करने के लिए। उसके बाद रनिंग खत्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा डाउट रहता है क्या लेना चाहिए। बहुत से बंदे केला खाते हैं, केला बंद कर दो रनिंग के तुरंत बाद। केला क्या होता है, आपकी जो पाचन क्रिया है उसको कम कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, इससे आपका गैस बनेगा, कब्ज बनेगा, तो दिक्कत रहेगा, आपका पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। इसकी जगह आप चाहो तो पपीता ले सकते हो। इससे क्या होगा, एक आपका डाइजेशन सही होगा, आपका जो पेट साफ नहीं होता सुबह सब वो सही होगा, और आपका दिनचर्या भी सही रहेगा। या इसकी जगह आप चने ले सकते हो, चने हरी मूंग, दोनों में से कोई ले सकते हो। रात में गला सकते हो चने हरी मूंग, सुबह आप गल जाएंगे। इसमें आप थोड़े प्याज टमाटर डाल के इससे खाओगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये। इसके बाद थोड़ा सा गैप देके खाएं। ऐसा नहीं है कि ये खा लिया इसके तुरंत बाद दूध पी लिया, नहीं, थोड़ा सा गैप, लगभग 1 से 1.5 घंटे का गैप रहना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने मान लीजिए 9 बजे आपने चने खा लिए, तो 10 साढ़े 10 बजे आप बनाना शेक लीजिए। अगर आपका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो बनाना शेक हटा दीजिए, ओनली दूध लीजिए 1 गिलास, आधा लीटर या 400 ml, कितना भी दूध ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, या फिर आप वेट सही है, वेट वजन बढ़ाना चाहते हैं, आपका बॉडी में वीकनेस रहता है, तो आप बनाना शेक लीजिए, जिसमें आप 400 ml या 500 ml दूध लीजिए, 1 से 2 केला लीजिए, मिक्सी है तो उसमें डाल लीजिए, मिक्स कीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो, बादाम काजू, थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं। ठीक है, ये उसी में डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, शेक बन जाएगा, उसे पी लीजिए। या फिर आपके पास मिक्सी नहीं है, 1 या 2 केला खा लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, बाद में दूध पी लीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हो। अब मान लीजिए ये हो गया 10:30 11 बजे तक। उसके बाद खाना का थोड़ा विशेष करके ध्यान रखें, खाना का टाइम थोड़ा सा मेंटेन रखें। खाना से पहले थोड़ा बहुत सलाद खा लें, अगर नहीं खाना चाहते तो खाने के साथ खा सकते हो सलाद, जिसमें आप जैसे खाना जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 12 के पहले रखें। कोशिश करें जैसे ज्यादा जल्दी नहीं खा पाते तो आप 11:30 से 12:30 के बीच कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं कि 2 या 3 बजे के बीच नहीं खाना, थोड़ा जल्दी खाना है। ठीक है, ये हो गया। दोपहर में चाहो तो दलिया वगैरह ले सकते हो या जूस वगैरह ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट है जूस। अगर आप डेली नहीं ले सकते, 2 दिन में 3 दिन में या 4 दिन में 1 दिन आपको अनार और चुकंदर का मिक्स जूस लेना है। रनिंग कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ब्रीथिंग पे बहुत ज्यादा काम करता है ये, आपका स्टेमिना बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आम वगैरह हो गया या गन्ना हो गया, इसका जूस भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। या मौसम्बी वगैरह का भी ले सकते हो। ठीक है, जिससे आपका बॉडी में ठंडक बनी रहे। ये हो गया। अब आता है जैसे शाम के टाइम खाना वगैरह में थोड़ा कोशिश कीजिए पनीर वगैरह ऐड कीजिए। ठीक है, पनीर खाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दाल वगैरह ऐड कीजिए, हरी सब्जियां जो भी होती हैं वो लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब रात में सोने से पहले क्या लेना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है, एक तो दूध हो गया, 300 ml 400 ml दूध ले लीजिए, ज्यादा नहीं, आधा लीटर नहीं लेना, 300 ml या 400 ml गर्म कर लीजिए, पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसमें आपको अश्वगंधा मिलाना है, आधा चम्मच अश्वगंधा आता है,
अश्वगंधा मिलाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। दूसरी, बॉडी में जैसे थकान होती है, जैसे एक राउंड लगाने के बाद ऐसा लगता है कि रुक जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो वो आपके लिए नहीं होगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, इससे आपका नींद भी अच्छा आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक पानी अच्छा पीते रहें। ठीक है, ये हो गया। अब आता है दूसरा, टाइमिंग। टाइमिंग कैसे लगाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टाइमिंग लगाने का तरीका पता नहीं रहता तो टाइमिंग बढ़ के आता है। टाइमिंग देखना, एक तो डेली नहीं लगाना, दूसरा कोशिश कीजिए टाइमिंग ग्रुप में लगाने की। अगर आप अकेले टाइमिंग लगाओगे तो टाइमिंग बढ़ के आएगा। अगर जैसे आप अकेले रनिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप टाइमिंग लगाते हो तो कोशिश कीजिए 2 लड़के 5 लड़कों साथ में दौड़ने की। आसपास कोई अकेडमी हो वहां जाकर आप टाइमिंग लगाएं। ठीक है, अगर नहीं है कोई, आप गाँव में रहते हो, तो आप इसके लिए बेस्ट सजेशन बता रहा हूँ, अपने भाई या दोस्त किसी को भी साइकिल चलाइए, आप रनिंग करो और वो आपके जस्ट पास में साइकिल चलाए, उससे भी आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। ऐसे करके आपको टाइमिंग लगाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है जो मैंने आपको टिप्स बताया था, वो टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटीन पाउडर। बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं भैया प्रोटीन पाउडर कौन सा लेना चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट है वे प्रोटीन पाउडर। वे प्रोटीन पाउडर अगर आप लोगे, इससे आपका मसल्स रिकवर जल्दी होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा, इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी, फॉलो जरूर करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।